नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं के अंदर बाल विकास जो चल रहा था उसके अंदर शिशुअवस्था कंप्लीट कर ली थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं हमारी दूसरी अवस्था है जिसको बोलते हैं बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, तो बाल्यावस्था का जो समय होता है वो सामान्यतः माना जाता है 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का आरंभ। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष का अंत या 6 वर्ष का आरंभ ये माना जाता है बाल्यावस्था का आरंभ, और इसका अंत माना जाता है 12 वर्ष का अंत या फिर 13 वर्ष का आरंभ। ठीक है दोस्तों, तो अमूमन होगी 5-6 वर्ष से 12-13 वर्ष तक। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम बाल्यावस्था के उपनाम देखते हैं। बाल्यावस्था को कई सारे उपनामों से जाना जाता है और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था के उपनाम में सबसे पहले बाल्यावस्था को बोला जाता है आरंभिक विद्यालय की आयु। आरंभिक विद्यालय की आयु। तो देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था के अंदर जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तब उसकी औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है, और जैसे ही बाल्यावस्था के अंदर आता है बच्चा और उसका विद्यालय में प्रवेश हो जाता है, तो इसलिए इसको आरंभिक विद्यालय की आयु भी बोली जाती है। दूसरा है गंधी अवस्था, इसका उपनाम है गंधी अवस्था। गंधी अवस्था से तात्पर्य है इस अवस्था के अंदर बालक जो होता है, बालक और बालिकाएं जो होती है वो काफी गंदे होते हैं, यानी कीचड़ के अंदर खेलना, गंदगी के अंदर जाके खेलना, धूल मिट्टी में जाके खेलना और काफी कपड़े वगैरह गंदे करना। तो इस वजह से इसको गंदी अवस्था बोली जाती है। तीसरा है स्फूर्ति की अवस्था या फिर स्मार्ट एज। ठीक है, स्फूर्ति की अवस्था मतलब इस अवस्था के अंदर बच्चा काफी स्फूर्ति से रहता है और काफी सारे खेल वगैरह खेलने के अंदर रुचि रखता है और खेल खेलने में काफी स्फूर्ति रखता है। और स्मार्ट एज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस अवस्था के अंदर यानी बाल्यावस्था में बालिक बालिका जितने सुंदर दिखते हैं, जितने स्मार्ट दिखते हैं, वो पूरी लाइफ के अंदर नहीं दिखते। इस वजह से इसको स्मार्ट एज भी बोली जाती है। आगे देखिए दोस्तों, जीवन का अनोखा काल, यूनिक एज। ठीक है, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि इस एज के अंदर बच्चा जो जिंदगी जीता है वो हमेशा पूरी जिंदगी भर याद रहता है। जीवन भर हमें हमारा बचपन याद रहता है, और ये इतना यूनिक होता है हर बंदे का कि उसको लाइफ टाइम अपना बचपन याद रहता है। और जब भी इच्छा होती है कि किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारी लाइफ का कौन सा पल वापस जीना चाहते हो, तो वो वही बोलता है कि मैं मेरा बचपन वापस से जीना चाहता हूँ। तो ये वही अवस्था है दोस्तों, जीवन का अनोखा काल, इसलिए इसको बोला जाता है। और आगे देखिए दोस्तों, निर्माणकारी अवस्था। इसको निर्माणकारी अवस्था भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर संस्कारों का निर्माण होता है और बालक का सामाजिक विकास होता है। बालक समाज में जाता है और संस्कारों का उसके अंदर निर्माण होता है। बड़ों के पांव छूना, कैसे किसी की इज्जत की जाती है, बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, छोटों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, वो इस काल के अंदर बच्चा सीखता है। तो इस वजह से इसको निर्माणकारी अवस्था बोलते हैं। मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन की अवस्था इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इस अवस्था तक बच्चा घर के बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो वो कोई भी चीज को जब देखता है तो उसका जो बिंब है, उस वस्तु का जो बिंब है उसके दिमाग में छप जाता है। तो जब भी वो किसी वस्तु के बारे में सोचता है तो वो क्या है कि उसका बिंब अपने दिमाग में बन जाता है, यानी उसका चित्र अपने दिमाग में बन जाता है, उसका संपर्क अपने दिमाग में बन जाता है, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बन जाता है। तो इस वजह से जो वो चिंतन करता है, किसी के बारे में सोचता भी है ना, तो वो उसका चित्र उसके दिमाग में आता है, इसलिए इसको मूर्त चिंतन बोलते हैं। और इस अवस्था के अंदर बच्चा तर्क करना सीख जाता है, यानी कोई भी चीज आप उसको बोलो तो वो समझता है हर एक चीज कि ऐसा है तो ये क्यों है, वैसा है तो ये क्यों है, तो वो तर्क करने लग जाता है। तो वो आपसे जिद करने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा है। तो तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसको इसलिए बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है खेल की अवस्था या चुस्ती की अवस्था। इस अवस्था के अंदर बच्चा खेल खेलता है, जितने खेल इस अवस्था में खेलता है वो किसी अवस्था के अंदर नहीं खेलता है, इस वजह से इसको खेल की अवस्था कहते हैं। और हमने देखा था शिशु अवस्था को बोलते हैं खिलौनों की अवस्था, क्योंकि वहां बच्चा खुद ही खेलता है और यहाँ पे बच्चा घर से बाहर निकलता है, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं खेल की अवस्था। टोली समूह की अवस्था,
इस अवस्था के अंदर बच्चा बाहर निकलता है और टोली बनाता है, समूह बनाता है, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ टोली या समूह के अंदर खेलता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको टोली या समूह की अवस्था बोलते हैं। वैचारिक क्रिया की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चे के दिमाग में जो भी विचार आता है तो वो उन विचारों के ऊपर क्रिया करता है, उन विचारों को क्रियात्मक रूप देता है। वो अपने मन के अंदर नहीं रखता है, अपने दोस्तों को बोल देता है कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है तो ये करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो वो क्रिया करता है उस विचार के ऊपर, इसलिए इसको वैचारिक क्रिया अवस्था बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक का मतलब है कि कोई भी संक्रिया जब वो करता है, कोई भी क्रिया जब वो करता है तो वो मूर्त होती है। ठीक है, उसके माइंड के अंदर उस चीज का कंसेप्ट रहता है, उस चीज का बिंब उसके दिमाग में रहता है, तो वो क्रिया होगी, वो मूर्त होगी। ठीक है दोस्तों, आगे अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था। ये अवस्था ऐसी है दोस्तों कि इस अवस्था के अंदर बालक की रुचि बदलती रहती है। कभी ये पसंद है, कभी वो पसंद है, कभी ये चीज पसंद है, कभी वो चीज पसंद है। इस तरीके से उसकी अभिरुचि बदलती रहती है। अभिरुचि का मतलब दोस्तों रुचि ही होता है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा के अंदर रुचि को अभिरुचि बोला जाता है, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक थे रोस। ठीक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? रोस। रोस ने बाल्यावस्था को छदम या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बोला है। बाल्यावस्था को क्या बोला है? छदम या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। किसने बोला है? रोज ने। क्योंकि इसके अंदर बच्चा होता तो बच्चा ही है, बालक होता तो बालक ही, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से दिखाता है कि जैसे वो परिपक्व हो गया हो, जैसे उसको सारी चीजों की नॉलेज हो गई हो, वो सारी चीजें समझता हो, इस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, इस तरीके से वो दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो परिपक्व लोगों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर जैसे लड़कियों के अंदर देखा होगा कि माँ जैसे साड़ी पहन रही होती है तो वो माँ की तरह साड़ी पहनना स्टार्ट कर देती है, वो माँ की साड़ी पहनने की नकल उतारती है। तो इस तरीके से वो अपने आप को दिखाते तो परिपक्व है, लेकिन होते परिपक्व नहीं है। इसलिए रोस ने बोला है बाल्य अवस्था छदम परिपक्वता की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं किलपेट्रिक। किलपेट्रिक कौन थे दोस्तों? किलपेट्रिक थे जॉन डीवी के शिष्य। किसके? जॉन डीवी के शिष्य किलपेट्रिक। तो किलपेट्रिक ने बाल्यावस्था के बारे में कथन दिया कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। क्या बोला? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल क्या है? बाल्यावस्था। ये बोला था किलपेट्रिक ने। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में कोल व ब्रुश नाम के मनोवैज्ञानिक है, कोल व ब्रुश, इन्होंने बोला बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, जो मैंने आपको पहले बोल दिया कि जीवन का अनोखा काल है बाल्यावस्था, वो बोला किसने था? कोल व ब्रुश ने। ठीक है दोस्तों, आगे है स्टेंग। स्टेंग ने बोला बाल्यावस्था के बारे में कथन दिया कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिससे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। क्या? शायद ऐसा खेल हो जिससे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, ये स्टेग ने बोला था, क्योंकि इसको खेल की अवस्था बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारे बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से लेके 12-13 वर्ष तक चलती है, और इसके कई सारे उपनाम हैं, जैसे कि आरंभिक विद्यालय की आयु, गंधी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, जीवन का अनोखा काल, यूनिक एज, निर्माणकारी अवस्था, मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन की अवस्था, खेल की अवस्था या चुस्ती की अवस्था, टोली या समूह की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था, और मूर्त चिंतन की अवस्था, और अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था। इसके बाद में हमने रोज का कथन देखा कि बाल्यावस्था छदम या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। इसके बाद में किलपेट्रिक ने बोला बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। इसके बाद कोल व ब्रुश ने कथन दिया बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। फिर उसके बाद में देखा हमने कि स्टेंग ने कथन दिया है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, ये बोला था स्टेंग ने।